तो आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संविदा जीएनएम भर्ती के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों 25 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है उसके प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां कर दी हैं। किसी ने कुछ भर दिया, किसी ने कुछ भर दिया, लेकिन उसी का जवाब देने वाला हूं। आप लोगों की जो चिंता है, जो टेंशन है, उसको कम कर देगा ये वीडियो। और इसको ध्यान से देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो उन सब के लिए भी बता देता हूं कि क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। पहली बात तो दोस्तों ओवरऑल बात ये है 25 जुलाई तक आप लोगों को जो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। दोस्तों इस बार क्या किया है कर्मचारी बोर्ड ने, जो यहाँ पर ऑनलाइन के लिए जो दिशा निर्देश आए थे और जो फॉर्म SSO ID के माध्यम से जिसको बोलते हैं डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, और उसके बाद का जो प्रोसेस किया जा रहा है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिफरेंट हैं। यानी कि जैसे कि जिक्र नहीं किया गया था आयकर प्रमाण पत्र का। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आयकर अगर आप लोग नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएनएम जो संविदा वाली भर्ती है उसमें OTR लागू था, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या था? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ऐसा फीस वगैरह का कोई छूट नहीं दिया गया था, यानी कि 600 रुपये और 400 रुपये लागू थे जीएनएम संविदा के लिए। हाँ, CHO का जब आप लोग वेरिफिकेशन यदि ऑनलाइन करवाते हैं या CHO का वेरिफिकेशन यदि ऑफलाइन कराते हैं और यदि तब आप लोगों ने 100 रुपये की फीस ली, छूट ली थी, तो आप लोगों को आयकर देना पड़ेगा। अब क्या करना है? अब आप आयकर का चाहे तो छोड़ सकते हैं और चाहे अपलोड भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें OTR लागू था। OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें 600 रुपये जनरल का फीस था, बाकी के लिए 400 रुपये था। कोई उसमें छूट नहीं दिया गया था भाई कि छूट लेने वाले 400 दे दो, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोगों को आयकर देने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी ने अपलोड कर दिया तो कोई इशू नहीं है, किसी ने अपलोड नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर इशू है कि भाई चरित्र प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो क्या डालें। ठीक है, क्रमांक क्या डालें, क्योंकि वहाँ पे सीरियल नंबर मांगता है। क्रमांक क्या डालें? तो क्रमांक में आप लोग डेट लिख दो। ठीक है, डेट लिख दो, जो भी डेट को आप लोग भर रहे हो वो कागजात वो डेट भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीरियल उस पर सीरियल नंबर आते ही नहीं है। जो गजेटेड ऑफिसर से आप लोग बनवाएंगे उसमें सीरियल नंबर आते ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग उसमें डेट भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सीरियल नंबर के तौर पर, या 01 भर सकते हो। दूसरा अपलोड करो उसमें 02 भर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, और कुछ नहीं है कोई। ठीक है, अब दोस्तों उससे आगे जाने से पहले वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो ट्विटर ID है, X ID है फिलहाल, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, 4500 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय बेरोजगार युवाओं के लिए ट्विटर प्लेटफॉर्म है, X प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। संबंधित जो ट्रेंड्स होते हैं ट्विटर के उनमें भाग लेते हैं हम, RNS एजुकेशन न्यूज़। तो ये आप लोगों की RNS एजुकेशन न्यूज़ की X या ट्विटर ID है, यहाँ फॉलो कर लो। सर्चिंग में ये लिखना पड़ेगा @education RNS, तो आप लोगों को ये ID मिल जाएगी। ठीक है, सब जगह अपना एक ही फ़ोटो लगा हुआ है। आप लोग चाहे हमें ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, थ्रेड्स ऐप, वेबसाइट, कहीं पर भी आप लोगों को यही लोगो मिलेगा RNS एजुकेशन न्यूज़। ठीक है, तो ये फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की। अब दोस्तों जो आप लोगों की यहाँ पर फॉर्म है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब दोस्तों इनमें आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने परीक्षा, अभ्यर्थी ने शैक्षणिक योग्यता के उपरांत की है उसके बारे में भरना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इस तरीके का फॉर्म है। अब यहाँ पर आयु सीमा के लिए छूट है, इसमें आप लोग टिक कर सकते हो जिसने अगर छूट ली है। ठीक है दोस्तों, जिसने अगर कोई छूट ली है वो लिख कर सकते हैं टिक। उसके बाद इसे उन्होंने छूट में आयु सीमा में छूट के ये दिए हैं, पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों, भूतपूर्व से देखिए काफ़ी सारी छूट्स के, इसमें एक पे टिक कर देना कोई से भी। यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी निर्धारित, तो ये अनुभव वाला है ना दोस्तों, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, सर्वथा अनुरूप पहले में, दूसरे में आवेदन तिथि के उपरांत पूर्व है ना, और इसमें शैक्षणिक योग्यता के
उपरांत, ठीक है दोस्तों। अनुभव, इसमें कुछ भी भर दोगे, इधर भी भर दोगे या इधर में कोई भी टिक कर दोगे, सही माना जाए, क्योंकि अनुभव इसमें मांगा नहीं गया था, इसलिए कोई बड़ी बात है नहीं कि इसमें ये वाले कॉलम पहले वाले पे टैप करना था, दूसरे कोई सा भी भर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है वो मांगी थी इन्होंने, ठीक है दोस्तों, क्या आयु है, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, ठीक है दोस्तों, ये मांगी जा रही है। इसमें लिखा आएगा 1 जनवरी 2024 को क्या एज थी आप लोगों की, ठीक है दोस्तों। न्यूनतम, अब जो विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी, जैसे 21 थी, उसके बाद अधिकतम कितनी थी 40, तो इसमें 21 आ जाएगी, इसमें 40 आ जाएगी। इसमें आप लोगों की 1/1/2024 को कितनी हो रही वो। अब इसमें छूट का प्रावधान है, कितनी कितनी छूट थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के, जाति प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे आप लोग जाति प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर भर देंगे, उसके बाद संलग्न संख्या भर देंगे, अटेस्टेशन फॉर्म है 2.5 लाख इनकम का, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे ये रेड सा स्टार वाला चिन्ह भरा है, मतलब वो ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है दोस्तों। क्या है, मैंडेटरी, देखिए इसमें भी आप लोगों को रेड सा नज़र आ रहा होगा। विवाह प्रमाण पत्र यदि है तो अपलोड कर दो, किसी की शादी अब हुई है, पहले नहीं थी, अनमैरिड नहीं बनवाया विवाह प्रमाण पत्र, तो अनमैरिड लिख दो, कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये सारी चीज़ें तो हैं साथियों। आय प्रमाण पत्र अपलोड करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, OTR तो कोई दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र, जाति शपथ पत्र इसमें लिखा है तो यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ दोस्तों अपलोड के से पहले एक कॉलम है, ये वाला, इसमें संलग्न संख्या है, संलग्न संख्या, मतलब आप जो अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट 1 है 2 है। जैसे आप लोगों ने जैसे ये मान लो 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट है उस 10th का, तो 2 हो गए, एक साथ अपलोड करें तो यहाँ पर संलग्न संख्या में 2 आएगा। संलग्न संख्या में क्या है, यानी कि उस PDF में आप लोग कितने डॉक्यूमेंट को कवर कर रहे हो, 1 2 3 4 5, संलग्न संख्या में वो आएगी, कितने डॉक्यूमेंट आप लोग उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर भर देंगे साहब दोस्तों, यहाँ देखिए संलग्न संख्या। अब स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, अब इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है बच्चों को। अब इसमें देखिए बोर्ड ने एक रंगीन फोटोकॉपी अपलोड करनी है, लेकिन अब इसमें कह रहे हैं कि भाई साइन भी होने चाहिए, तो जिस भी वे में आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, तो वो आप लोग अपलोड कर दी, कोई इशू नहीं होगा। फोटो प्रति ऐसी हो कि आप लोगों की साफ नज़र आए, क्या है, साफ नज़र आए, ठीक है, पढ़ने में वो। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है। एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों ने भर दिया, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो है। अब अटेस्टेशन फॉर्म में भी कोई बड़ी बात है नहीं भाई, कि भाई उसमें क्या है, बता रखा है 3-4 पॉइंट। एक नाम है आप लोगों का, पिताजी का नाम है, पिताजी की इनकम क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारा एड्रेस वगैरह है। उसके बाद है आप लोगों ने 15 साल के बाद पढ़ाई कहाँ से की, जिस भी स्कूल से की उसका नाम लिख दो, कब एडमिशन लिया, कब रिजल्ट आया, कौन से साल में पास की वो लिख दो, बस बहुत आसान है। जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें तो फार्म वाला फ़ोटो लगना है, और जो आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, अटेस्टेशन फॉर्म है, उसमें लगना है दूसरा फ़ोटो, लेटेस्ट वाला। अब अटेस्टेशन फॉर्म को भर लो पेन से, और उसको पेन से भर के जहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है वहाँ पे वो अटेस्टेशन फॉर्म जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये सारा है। अब मैं बताऊँ दोस्तों, अगर किसी ने गलती कर दी, किसी का क्रमांक गलत भर दिया, कोई टेंशन मत लो, किसी भी तरीके की दिक्कत किनको होगी, जो जैसे मार्कशीट आप मान लो आप लोगों की 6 मार्कशीट हैं और आप लोगों ने 5 अपलोड की, उनको होल्ड में रखा जाएगा, कोई बचाव नहीं है। पहली बात, अगर जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कमी की, 6 मार्कशीट थी, 5 ही अपलोड करी, बोले एक यार है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, छोड़ देंगे, वो आप लोगों को होल्ड में रख देंगे। दूसरा, शपथ पत्र जाति के लिए नहीं दिया तो भी आप लोग होल्ड में जाओगे, यानी कि प्रोविजनल रखे जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी की RNC मान लो निर्धारित डेट के बाद की है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय RNC नहीं था, बाद में आया, अप्लाई भी बाद में किया लास्ट डेट के बाद, तो आप लोग बाहर हैं, आप लोगों को भी कारण एक पूछा जाएगा, देना पड़ेगा, उस वो कारण से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो बाहर। तो कुल मिलाकर सच्चे शब्दों में, अच्छे शब्दों में बात ये है, किसी ने भी गलती कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर दी, तो उसके होल्ड रखा जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी के क्रमांक गलत भरे गए और भरना कुछ था और भर कुछ दिया, तो उसको लेकर इतनी टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, जिसने भी अगर गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी, छोड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करा जाएगा, प्रोविजनल रखा जाएगा साथियों। प्रोविजनल का मतलब क्या है, जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा ना आप लोगों का, कितना का, 1 गुना का, तो अगर आप सिलेक्शन में, तो आप लोगों को शामिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेक्शन में तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे।
देखिए समझाते हैं दोबारा से। प्रोविजनल रिजल्ट, जैसे मान लो 1 गुना का रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 गुना का रिजल्ट आया, जैसे 2338 सीट हैं, अब 2338 बालकों का रिजल्ट ये लोग जारी कर देंगे। अब 2338 बालकों के रिजल्ट में ये क्या करेंगे, जैसे मान लो 2000 बच्चों की कोई गलती नहीं थी, सब कुछ सही था भाई उनका, ठीक है ना, एक भी गलती नहीं थी, तो 2000 बच्चों का तो नाम आ गया फाइनल रिजल्ट में। अब फिर ये क्या करेंगे, 338 रह गए ना, यहाँ पर 2338 पद थे, अभी 338 मान लो जैसे उनके कोई में शपथ पत्र नहीं लगाया, कोई ने मार्कशीट नहीं लगाई, कोई ने कोई और बड़ी गलती कर दी, तो फिर ये क्या करेंगे, उन 338 लोगों को क्या करेंगे, प्रोविजनल रख देंगे। प्रोविजनल रख देंगे, फिर क्या करेंगे, उनको 7 दिन का टाइम देंगे, क्या देंगे, 7 डेज का टाइम। अब 7 डेज का टाइम देखें, 338 से कहेंगे कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं लगाया आपने, अगर सर्टिफिकेट है तो 7 दिन में जमा करा दो। फिर ये कहेंगे, मान लो जैसे किसी ने शपथ पत्र नहीं लगाया, कि भाई आपने शपथ पत्र नहीं लगाया, आप शपथ पत्र अगले 7 दिन के अंदर, रिजल्ट के अगले 7 दिन के अंदर, 1 गुना का जब रिजल्ट आएगा तब आएगी ये सारी चीज़ें, तो आप वही ये दे दो, ठीक है, शपथ पत्र दे दो। किसी ने मार्कशीट कम लगाई है तो उसमें लिखाएगा आगे कारण कि मार्कशीट संलग्न नहीं की, ठीक है, मार्कशीट अंक तालिका अपलोड नहीं की, वो लिखाएगा कारण, ठीक है। किसी का जाति प्रमाण पत्र पुराना है, शपथ पत्र अपलोड नहीं किया, तो लिखाएगा जाति शपथ पत्र अपलोड नहीं है, यानी कि कारण लिखाएगा। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे, बाहर होंगे आप कट ऑफ के कारण, किसके कारण, कट ऑफ के कारण, ठीक है, कट ऑफ के कारण। और बाहर एक तो कट ऑफ के कारण होंगे, और एक भाई साहब होंगे यदि आप लोगों ने फर्जीवाड़ा ही कर रखा पूरा ही, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, तो भी बाहर हो गए। दूसरा कट ऑफ के कारण बाहर हो गए। बाकी तीसरी कोई तलवार नहीं चलने वाली कि भाई साहब आप लोगों को ये छोटी सी मिस्टेक कर दी और आप लोगों को बाहर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ईमानदारी से सब कुछ किया है तो कोई टेंशन नहीं। तो ये कारण था, डरना नहीं है। जिसने अभी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हैं आप बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई चांसेज नहीं है, आप वेट करिए। और जो प्रोविजनल रिजल्ट है ना, इसमें सिफू की तरह नहीं होता कि 3-4-6 महीने अटका दिया, ठीक है, हो जाता। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे समय तक भी लटकाया गया, लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट्स में है यदि आप लोग जल्दी जमा करा दोगे, आप लोग से संबंधित डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने अपलोड नहीं किया और बाद में कर देते हो तो जल्दी भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल में कोई दिक्कत होगी। देखिए कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं कर रहे हैं तो वो होल्ड पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक हुए हैं, तमाम भर्तियों में होता है यार, आगे भी होते रहेंगे, ये प्रोसेस है बोर्ड का अपना। तो अब चिंता नहीं करनी, किसी ने गलती कर दी है तो अब मत करना, और कर चुके हैं तो अब उसके बारे में सोचना भी मत कि भाई बाहर कर देंगे। बाहर होंगे आप 2 गुना के लोग हैं कट ऑफ के कारण। किसके कारण होंगे बाहर, कट ऑफ के कारण। और डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण आपको बाहर नहीं किया जाएगा भर्ती से। बाहर सिर्फ वो लोग होंगे जिनको निर्धारित डेट्स को योग्यता नहीं थी, जिन्होंने फर्जी कर रखा कुछ, या फिर आप लोग कट ऑफ के कारण, तो ये कारण से हो, बाकी कोई बाहर नहीं रहने वाला। डॉक्यूमेंटेशन की कमी कारण बाद में दे दोगे, आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये पूरी बात है। सोचा कि यार वीडियो बना करके बता दें बच्चों को, तो मैं लाता रहता हूँ इस तरीके की टेंशन कम हो, आप लोगों की चिंता कम हो। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब पर, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें सब लोग। पिछला वीडियो मैंने डाला था, सबसे कहा था कि 5-5 लोग सब्सक्राइब करवा दें, लेकिन बड़े शर्म की बात ये है और आश्चर्यजनक बात भी ये है, वहाँ कम से कम कितने लोगों ने कमेंट किए होंगे, 8 से 10 कमेंट मिले होंगे, सर मैंने सब्सक्राइब करवा दिया है। जब मैंने उनके कमेंट्स के बाद एनालिटिक्स को चेक किया तो मुझे पता चला कि जो लोग कमेंट्स कर रहे थे उन्होंने 1 लोगों को भी सब्सक्राइब नहीं करवा। हाँ ये हो सकता है पहले से करवा रखा हो, लेकिन उन्होंने यही लिखा कमेंट में कि हमने सब्सक्राइब करवा दिया है। जैसे मैंने चेक किया, जैसे मान लो किसी अनिल ने कमेंट कर दिया सर मैंने सब्सक्राइब करवा दिया, मैंने चेक करा कि भाई ने 5 लोगों को सब्सक्राइब करा, लेकिन वहाँ पे संख्या 0 थी। तो भाई अगर नहीं करवाना तो ऐसे कमेंट मत करा करो कि आपका झूठ पकड़ा जाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं। जितने कमेंट्स थे ना, अगर उनको 5-5 को जोड़ूं तो कम से कम 50 लोग बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 50 लोग नहीं बढ़े हैं। 13,000 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को वॉच कर चुके हैं। 13,000 का मतलब क्या है, अगर 13,000 के 13,000 लोग 5-5 लोगों से सब्सक्राइब कराएं तो कितने होते हैं, 65,000 होते हैं। लेकिन वहाँ 65 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, तो ये है। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है साथियों, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, बाकी चैनल तो यूं ही चलता रहेगा। तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो हर एक अपडेट पाने के लिए। जय हिंद जय भारत। सभी आईडीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें।
जय हिंद।